पूनम जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ था। वह अपनी मनपसंद बहू अपने घर लेकर आई थी। बड़े चाव से उसका आरता उतार कर गृह प्रवेश कराया था। घर में बहुत रौनक हो रही थी। सभी नई आई बहू अपर्णा से बात करना चाहते थे। अपर्णा भी सभी रिश्तेदारों से घुल मिल रही थी, पर उसका भारी भरकम लहंगा उसे परेशान सा कर रहा था। वह अपने कपड़े चेंज करके हल्का होना चाहती थी, पर रिश्तेदारों का तांता ऐसा लगा हुआ था कि वह चाहकर भी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद पूनम जी अपर्णा के पास आई और वह उसका चेहरा देखकर उसकी परेशानी समझ गई। वो सभी रिश्तेदारों से बोली, बहू भी रात भर की जगी हुई है, थक गई होगी, इसे थोड़ा आराम करने देते हैं। सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। पूनम जी अपर्णा को उसका कमरा दिखाने के लिए उठी ही थी कि उनकी देवरानी उनसे बोली, भाभी पहले संदूक खुलवाई की रस्म भी पूरी कर लो, फिर बहू को अपने कपड़े निकालने में सुविधा रहेगी। ये भी ठीक है। ऐसा कहकर पूनम जी अपनी बेटी अक्षिता को भेजने की बात कहकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अक्षिता वहां आई और अपनी चाची से बोली, मम्मी कह रही थी कि भाभी का संदूक खोलना है, क्या हुआ? चाबी खो गई है क्या, जो ताला तोड़ने के लिए मुझे बुलाया है? उसकी चाची हंसते हुए बोली, अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक रस्म है जो ननद को निभानी होती है। चल बहू से चाबी लेकर जल्दी से उसका संदूक खोल दे और बदले में अपनी मनपसंद साड़ी निकाल ले। इसी बीच अपर्णा ने अपने पर्स में से चाबी निकालकर अक्षिता को पकड़ा दी। अपनी चाची की बात सुनकर अक्षिता बोली, चाची जी, क्यों इतनी पढ़ी लिखी लड़की को भी शादी के बाद रस्मों के नाम पर इतना मजबूर कर देते हो कि वो अपना संदूक भी अपने आप ना खोल सके, और उस पर तुर्रा ये कि संदूक खुलवाई के नाम पर वो टैक्स के रूप में अपनी साड़ी भी दे। फेरों की साड़ी ननन की, बक्सा खुलवाई की साड़ी ननन की, दहेज के सामान में से कोई भी सामान ननन का। क्या चाची जी, आपको नहीं लगता कि ऐसा होने से भाभी के मन में ननन की छवि एक हड़पने वाले इंसान के जैसे ही बनती है? वो उसे अपना बैरी भी समझ सकती है। अक्षिता बोली, अरे ये रस्म मैंने तो बनाई नहीं है, बरसों से चली आ रही है। सभी ननंदे उत्सुक होती है ये रस्म निभाने को, तुझे ही इससे परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों। चाची जी बोली, चाची जी, जमाना बहुत आगे जा चुका है, अब ये बेकार की पुरानी रस्में भी छोड़ दो, कुछ ऐसी रस्मों को शामिल करो जिससे आपस में संबंध सुदृढ़ हो, ना कि कमजोर। फिर अक्षिता अपनी भाभी से मुखातिब होते हुए बोली, भाभी, आप इतने मन से अपने लिए साड़ियां चुन चुन कर लाई है, मैं इसमें से कोई भी साड़ी लेकर आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। मुझे आपसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अपर्णा के लिए यह अप्रत्याशित था। उसे तो उसकी मम्मी ने भी यही बताया था कि ननन तेरे सामान पर पूरा हक जमाएगी, और यही कहकर संदूक में अब की बार हल्की सी साड़ियां ही रखी थी, ताकि हल्की साड़ी देकर ही ननन से पीछा छुड़वाया जा सके। अपर्णा के मन में अब अपनी ननन के लिए प्यार उमड़ने लगा, जबकि थोड़ी देर पहले ही मनपसंद साड़ी निकल जाने के भय से उसके मन में ननन के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अपर्णा सोचने लगी वो खुद अपनी ननन को उसकी पसंद की चीज दिलाकर लाएगी और सदा ही उनसे प्रेम का रिश्ता बनाकर रखेगी। अरे भाभी, कहाँ खो गई आप? संभालो अपने संदूक की चाबी और मेरे साथ अपने कमरे में चलो। अक्षिता की आवाज सुनकर अपर्णा का ध्यान भंग हुआ और वो खुशी खुशी उसके साथ चल दी, जबकि चाची उन दोनों को ताकती रह गई। कमरे में पहुंचकर अक्षिता बोली, भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक कह देना। अगर मुझसे कोई शिकायत भी हो तो वो भी बता देना, मैं शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप मुझे अपनी ननन नहीं, अपनी सहेली समझना, फिर हम दोनों की खूब जमेगी। ऐसा सुनकर अपर्णा के मन में अपनी ननद का मान बढ़ गया। वो अक्षिता से बोली, दीदी, सहेलियां तो बहुत है मेरी, बहन की ही कमी खलती है, पर आज आपको पाकर वो कमी भी पूरी हो गई है। ऐसा कहकर वो अक्षिता के गले लग गई। अब दोनों ही एक दूसरे के दिल में जगह बनाकर खुश थे।
दोस्तों ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।